दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मतलब तुम्हारा फ्यूचर उस काम से बनता है जो तुम आज कर रहे हो। और इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक अल्टीमेट ट्रांसलेशन चैलेंज। इसमें होने वाले हैं 30 सेंटेंसेस। अभी तक जो तुमने इंग्लिश सीखी है उसका यूज करके इन सेंटेंसेस को तुम्हें ट्रांसलेट करना है। बट वेट, थोड़ी देर बाद मैं आंसर भी बताने वाला हूं ताकि तुम उसे सही तरीके से चेक कर पाओ, और जहां पर गलती होगी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं अल्टीमेट ट्रांसलेशन चैलेंज। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है ये सेंटेंसेस, इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है इससे पहले कि मैं ट्रांसलेट कर दूं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। सोचो इसकी इंग्लिश क्या होगी। वीडियो पॉज करो। हर एक सेंटेंस मेरे बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, सोचना है और आपको जवाब देना है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आई होप तुम्हें आंसर मिल गया है। अब मेरी बारी है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट talk like this. You should not talk like this. या should की जगह तुम must भी लगाते तो भी सही होता। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। चलो पॉज करो और आंसर करो। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। I did not understand what you said. ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। या फिर आई डिड नॉट गेट यू। अगर आप थोड़ी एडवांस इंग्लिश बोलते हैं तो आप ये सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? चलो यहां पर वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इसके लिए डू यू थिंक, कॉमा, आई एम अ फूल। डू यू थिंक आई एम अ फूल? Do you think I am a fool? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। और ऐसे ही ट्रांसलेट करते रहने से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में भाई इंग्लिश इंप्रूव होती है। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो आंसर तो दे ही दिए होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट किडिंग। आई एम नॉट किडिंग। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग। ये दोनों ही सेंटेंसेस यहां पर यूज हो सकते हैं। मुझे लेट हो रहा है। चलो ट्राई करो। ओके, मुझे लेट हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। वो हमेशा टाइम पर आता है। वो हमेशा टाइम पर आता है। तो क्या होगा? ही हमेशा के लिए ऑलवेज। ही ऑलवेज कम्स, यहां पे एस लगाना नहीं भूलना, ये बहुत मिस्टेक होता है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। टाइम के साथ ऑन लगाया जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज वेरी पंक्चुअल। ठीक है, जो पंक्चुअल होते हैं वो हमेशा टाइम पर आते हैं। तो आप इस तरीके से भी रिगार्ड कर सकते हैं। चलो मजा आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। हर सेंटेंस के बाद वीडियो पॉज करना। चलो जैसे तुम खुद सोच कर देखो। तुम खुद सोच कर देखो कि तुम अगर इस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे तो कितना जल्दी इंग्लिश सीखोगे, है ना? चलो तुम खुद सोच कर देखो तो क्या हो जाएगा? यू थिंक योरसेल्फ। तुम खुद सोच कर देखो। यू थिंक योरसेल्फ। ठीक है, फिर ये सब मेरे लिए नया है। हाँ, मैं आंसर दूं इससे पहले तुम्हें देना है। ये सब मेरे लिए नया है। ठीक है, these all are new to me. new to me, ठीक है, न्यू फॉर मी नहीं, न्यू टू मी। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, हम जब किसी से पूछते हैं तो कई लोग इरिटेट हो गए, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो इसका जवाब क्या दोगे इंग्लिश में? चलो, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। सवाल है तो क्या होगा? why are you asking again and again? और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो क्वेश्चन वाले टोन पे पूछना कि व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एंड अगेन। नाउ नेक्स्ट इज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। चलो सोचो क्या होगा? यस, आई नीड सम टाइम। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आई नीड सम वाटर। इस तरीके से सेंटेंस बनाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? सो आर यू telling the truth? Are you telling the truth? या फिर are you not
लाइंग, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, क्या तुम सच कह रहे हो? इसको हम ऐसा भी तो पूछते हैं, आई डू नॉट लाइंग, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, ये हम अक्सर करते हैं जब हम बिजी होते हैं। तो चलो इसकी इंग्लिश बताओ। मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, या बाद में बात करता हूं। सो मैं बिजी हूं बहुत आसान है, आई एम बिजी, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, आई एम बिजी, बाद में बात करता हूं। तो क्या होगा? टॉक टू यू later. I'm busy, talk to you later. ये इसको शॉर्ट में कहते हैं TTYL, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप में TTYL का मतलब यही होता है, I'm busy, talk to you later. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली किसी पे भरोसा है, किसी पे नहीं है, इसका क्या इंग्लिश होगा? सो आई डोंट ट्रस्ट हिम, अगर लड़का हुआ तो, और लड़की हुई तो आप कहेंगे हर, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट हिम, आई डोंट ट्रस्ट हर, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर मैंने कहा तो तुम बोलोगे मुझे सोचने दो, आपकी वीडियोस काम की है तो करूंगा, ठीक है। तो कर लेना अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे सोचने दो। सो क्या होगा? लेट मी थिंक, एन तो भूल ही गया था, लेट मी थिंक, ठीक है। मुझे सोचने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो अब तो इसका सोचना ही पड़ेगा, पॉज करो और तुरंत आंसर करो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग इंपॉर्टेंट। I need to talk to you something important. मुझे कुछ तो इंपॉर्टेंट बात करनी है ना तुमसे, ठीक है। तुम्हारा फोन बार बार क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? फोन के बजने को क्या कहते हैं? चलो सोचो और आंसर करो। तुम्हारा फोन बार बार क्यों बज रहा है? क्यों के लिए वर्ड है why is your phone, या मोबाइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, why is your phone ringing again and again? Why is your phone ringing again and again? ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबको आनी चाहिए और बहुत इजी भी है। चलो आंसर दे लिया ना, मन में सोचा करो, ठीक है, तुरंत। ये सब क्या हो रहा है? What is happening? What is happening का मतलब होता है ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, I am trying my बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में यस कर दो। हाँ, अगर इसके और भी पार्ट्स चाहिए इसी तरीके से, अगर तुम डेली इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो तुम सीख रहे हो वो तुम्हारे काम का है नहीं है, तुम सही सेंटेंसेस बना रहे हो कि नहीं, तो इसके लिए मैंने अलग अलग पार्ट्स सोचे हैं, अभी तक बनाया नहीं है। तो अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, दैट मीन्स आपको कमेंट करना है कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए, तो वहां पे कमेंट में लिखना पार्ट 2, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और मुझे अगर इनफ कमेंट्स मिल गए तो इसके ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना कि पार्ट 2 है कि नहीं। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ताकि आप हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकें इस तरीके से। मुझे नींद आ रही है, चलो ये तो बना ही लिया होगा। सो क्या बोलेंगे? मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी नहीं, स्लीपी। सो आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है। मुझे नींद आ रही है। उसने मुझे इग्नोर किया, सो ही, अब ये तो इंग्लिश वर्ड ही हो गया, सो ही इग्नोर्ड मी। नाउ नेक्स्ट इज मैं रेडी हूं, चलो चलते हैं, मैं रेडी हूं, तो क्या होगा? आई एम रेडी। थोड़े इजी सेंटेंसेस भी मैंने रखे हैं पार्ट 1 के हिसाब से, धीरे धीरे हम लेवल को डिफिकल्ट करते जाएंगे। सो मैं रेडी हूं, आई एम रेडी, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं के लिए इंग्लिश क्या होगी? ये हो जाएगा लेट्स गो, आई एम रेडी, लेट्स गो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अल्टीमेट सेंटेंस है, जब गलती करें तो ये यूज करना पड़ेगा। सो मुझे माफ कर दो। सो एक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज वर्ड लगाएंगे, प्लीज। माफ करने के लिए वर्ड है फॉरगिव, सो प्लीज फॉरगिव मी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग मी, आर यू लिसनिंग मी, सवाल है, आर यू लिसनिंग मी, ठीक है। वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है, जैसे तुम सबसे अलग हो, तुम
फालतू रील्स और शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, तुम इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देख रहे हो, तो तुम वैसे भी अल्टीमेटली सबसे अलग हो यार। चलो वो सबसे अलग है, तो ही, अगर लड़की हुई तो शी लगा देना, ठीक है। शी इज डिफरेंट फ्रॉम, या तो ऑल लगाओ या फिर एवरीवन लगाओ, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। सो ही इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, ही शी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, या शी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। चलो देखते हैं और क्या बच गया, थोड़े सेंटेंसेस और बच गए हैं। सो बी विथ मी टिल एंड, क्योंकि एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंज लिया है ना, तो इस चैलेंज को पूरा भी करना है। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, ओहो, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। चलो सोचो 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 क्या होगा। लगने के लिए वर्ड है सीम, तो इट सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट यू, इट सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख रहे हो धीरे 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 सेंटेंस का लेवल बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। सो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हैव से शुरू होगा, हिंट दे दिया हूं, वीडियो यही पॉज करो और आंसर करो। सो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या फिर आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। मैं हार मान लेता हूं, मैं हार मान लेता हूं, चलो क्या है, मैं हार मान लेता हूं, इसकी इंग्लिश आई गिव अप, मैंने हार मान लिया था, आई गिव अप, मैं हार मान लूंगा, आई विल गिव अप। वैसे इंग्लिश सीखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको हार मानने की जरूरत है, और कह रहे हैं कि ये तो लास्ट स्लाइड है। दोस्तों आज का ट्रांसलेशन चैलेंज कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना, और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 करके कमेंट करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, तुम्हारे कमेंट का इंतजार है। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स मिले तो इसका मैं पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा, जिसमें तुम हर दिन 10 मिनट ऐसे ही प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने वाले हो। सो लेट्स मीट ऑन टू अनदर वीडियो दोस्तों, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।